तो कैसे बच्चे लोग। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो पिछला टॉपिक था घातांक व करनी। चलिए आज उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। आज का जो नया टॉपिक है बच्चों वो क्या है, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में मतलब घातांक और करनी में आपको रूट वाली संख्याओं का गुणा बताया था। ठीक है, कि गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। चलिए एक बार फिर से एक एक दो क्वेश्चंस करते ताकि आपको रिमाइंडर आ जाए, मतलब आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों √2 गुणे √3 बच्चों, इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, चलो एक और ले लिया बच्चों मैंने दूसरा, जैसे √5 गुणे √7 गुणे √2 बच्चों, इनका गुणा करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, जैसे 5th रूट ऑफ 7 इंटू 5th रूट ऑफ बच्चों 11। ठीक है, और इंटू 5th रूट ऑफ क्या ले लूँ, 2 ले लिया। चलो पहले इनका गुणा करते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम इन रूट वाली संख्याओं का गुणा कब कर सकते हैं, जब करनी की जो घातांक है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ लिखा है, नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर 2 है। क्या है बच्चों, 2 है। यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चों, नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है। जो करनी की जो घातांक है बच्चों वो क्या है, 2 है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो जब करनी की जो घातांक है वो अगर सेम है तो आप इनका गुणा कर सकते हो। तो कैसे करोगे, एक करनी लगाओ, मतलब एक रूट लगा दो, और इस रूट की करनी घात दोनों की क्या है बच्चों, सेम है, तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब दोनों का गुणा कर दो बच्चों, तो क्या कर दो, 2 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 2 तिहाई 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो आंसर आ गया रूट का 6 बच्चों। क्लियर हो गया। चलो आगे करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर इस बार 3 करनी संख्याओं का गुणा, मतलब 3 रूट वाली संख्याओं का गुणा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर तीनों जो रूट वाली संख्याएं हैं, ठीक है, इन सभी की करनी घात सेम है। यहाँ पर कुछ लिखा है, नहीं लिखा, मतलब 2 है बच्चों। यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चों, नहीं लिखा, मतलब बच्चों 2 है। यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चों, नहीं लिखा, मतलब क्या है बच्चों, 2 है। क्लियर हो गया। ठीक है, और इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले देखो क्या करनी की घात सेम है बच्चों, सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो सीधे सीधे आप एक करनी बड़ी सी लगाइए, और इस करनी की घात क्या है बच्चों बताओ, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इस करनी घात के अंदर क्या लिख देंगे, 5 गुणे 7 गुणे 2 लिख दे बच्चों। तो 5 गुणे 7 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, और 35 दूनी कितना बच्चों बताओ, 70। तो कितना आ गया, 70 आ गया। तो सेकेंड रूट ऑफ 70 आ गया, ये रूट 70 आ गया। आप ये 2 लगाइए या नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 70। क्लियर हो गया। चलिए 2 लगाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब आप चाहे लिखिए या नहीं लिखिए, इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 है, इस करनी की घात क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। करें, तो ध्यान से देखिए, यहाँ करनी घात क्या है बच्चों बताओ, 5 है। यहाँ भी करनी घात क्या है बच्चों बताओ, 5 है। यहाँ भी करनी घात क्या है बच्चों, 5 है। तीनों की करनी घात क्या है बच्चों बताओ, सेम है। तो आप इसको एक लगाइए, रूट लगाइए। ठीक है, और इस रूट की घात क्या लिखेंगे बच्चों, मतलब इस करनी की घात क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि सभी में 5 है बच्चों। क्लियर हो गया। अब सभी का गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 7 गुणे 11 गुणे 2, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बताइए, 5th रूट ऑफ
7 गुणे 11 77 और 77 दूनी होता है 154। कितना होता है 154 बच्चों। तो यही आंसर है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक और करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, क्या लिख दूं, 4th रूट, क्या बच्चों 4th रूट ऑफ 3 इंटू 3rd रूट ऑफ 2 बच्चों, 3rd रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इनका गुणा करना है बच्चों। क्या आप इनका गुणा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बच्चों। क्यों? क्योंकि इनकी जो करनी घात है वो क्या है, अलग अलग है बच्चों, तो आप गुणा नहीं कर पाओगे। इसकी करनी घात क्या है बच्चों 4 और इसकी करनी घात क्या है बच्चों 3, तो आप यहाँ गुणा नहीं कर पाओगे। गुणा कब कर सकते हो? जब करनी घात क्या हो बच्चों, सेम हो। क्या हो? सेम हो। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या ये सेम है? नहीं है। तो पहले आप इनको सेम करोगे। कैसे करोगे? LCM लेकर। मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। आप घातांक व करनी का चैप्टर देखिए, उसमें मैंने गुणा करना आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, यहाँ पर करनी घात क्या है 4 और यहाँ क्या है बच्चों बताओ 3 है। तो पहले आप 4 व 3 का LCM लीजिए बच्चों। 4 व 3 का LCM क्या? 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक। 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM बच्चों। तो कितना आएगा? 12 आएगा बच्चों। मैं मान के चलता हूं कि अभी आपसे LCM व HCF बनता है, फिर मैं जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो LCM और HCF का पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 4 व 3 का LCM बच्चों कितना होता है? 12 होता है। तो लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रूट और ये रूट, यहां पर क्या है बच्चों बताओ 4 और यहां अंदर तो 3 लिखा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए बच्चों, आपका लघुत्तम कितना है बच्चों? 12 आया ना। तो मतलब करनी घात को अब बच्चों आपको किस में चेंज करना है? 12 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों? 12 बनाना है। ये जो 4 लिखा है अब इसको 12 बनाना है बच्चों। तो मुझे ये बताओ 4 में हम किसका गुणा करें कि ये 12 बन जाए? तो 3 का करोगे बच्चों, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 4 में किसका गुणा करोगे बच्चों? 3 का कर रहे हो, तो 3 का किए बच्चों। अगर आप 3 से गुणा करते हो तो जो अंदर वाली संख्या होती है उसकी घात में 3 लगा दो बच्चों। उसकी घात में क्या लगा देना है? 3। जिससे गुणा करोगे उसी से ही मतलब वही संख्या अंदर वाली संख्या की घात में आ जाएगी बस। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां पर बताओ, यहां क्या था? 3 था। क्या था? 3 था करनी घात। इसको भी क्या बनाना है बच्चों? 12 बनाना है। क्या बनाना है? 12। तो इस 3 में आप किसका गुणा करोगे बच्चों? 4 का। किसका करोगे? 4 का, तब ना बच्चों ये 12 बनेगा। और अंदर कौन सी संख्या थी बच्चों बताओ? 2 थी। 2 थी। चलो तो बताओ बच्चों आप किससे गुणा कर रहे हो इसको 12 बनाने के लिए? 4 से। 3 चौको 4 से किया ना गुणा। अब यही 4 अंदर वाली संख्या की घात में आ जाएगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे बताओ, यहीं पर मैं लिख देता हूं बच्चों। अब ये 4 तिहाई क्या हो गया? 12 हो जाएगा बच्चों। इसको मैं क्लीन करके यहीं पर लिख देता हूं डायरेक्ट। तो बच्चों ये क्या हो गया? 12 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 3 चौको 12 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों। अब दोनों की करनी घात सेम हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? हो गई। तो आप एक बड़ा सा करनी लगा दीजिए, मतलब बड़ा सा रूट लगाइए। लगा दिए, और इसका रूट की पावर क्या है, मतलब करनी की घात क्या है बच्चों? 12 है, मतलब 12th रूट। आप इसको पढ़ेंगे कैसे? जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? 12th रूट बच्चों। चलो तो 12 हो गया बच्चों। अब बताइए यहां क्या था? 3 की घाते 3 का गुणा बच्चों। 3 की घाते 3 का गुणा किससे बच्चों? 2 की घाते 4 से करना है। कर दें? तो बताओ बच्चों 3 की घाते 3 का मतलब होता है 27 बच्चों। कितना होता है? 27। और 2 की घाते 4 का मतलब होता है बच्चों 16 होता है। कितना होता है? 16। ठीक है, अब दोनों का गुणा कर दीजिए बच्चों। कर दें? तो 12th रूट बच्चों। क्या? 12th रूट। 16 × 96, 16 × 7 112, हासिल 11, 16 दूनी 32
और 11 बच्चों 43। तो आंसर कितना आ गया? 12th रूट ऑफ 432 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब करनी घात सेम हो तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, और जब करनी घात सेम ना हो तो पहले एलसीएम लेकर बच्चों उसको सेम करोगे और उसके बाद फिर संख्याओं का गुणा करोगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में ही। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब भाग के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस बस। यहाँ पर क्या दिया बच्चों? रूट 18 भागे रूट 3। ठीक है, क्या आप इनका भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनकी करनी घात क्या है? सेम है। यहाँ पर बताइए करनी घात क्या है? कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा होता है बच्चों। क्या है? 2। और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा मतलब इसकी करनी घात क्या है बच्चों? 2। तो क्या दोनों की करनी घात सेम है कि नहीं है? सेम है बच्चों। क्लियर? सेम है। तो चलिए भाग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट 18 है बच्चों, भागे बच्चों किससे देना है? रूट 3 से। क्या हम भाग को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, चाहे आप भाग को ऐसे लिखिए चाहे बट्टे में लिखिए, बात तो वही है। अब बताइए दोनों की करनी घात क्या है? 2 ना है बच्चों, सेम है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए? एक करनी लगाइए, मतलब एक रूट लगाइए बच्चों, और इसकी रूट की पावर क्या है बच्चों? 2 है। अब सीधे सीधे क्या करना बच्चों बताओ? 18 और बट्टे में क्या बच्चों? 3 है। हो गया? अब भाग दे दीजिए, तो 3 एक कम 3 और 3 छंग 18 बच्चों। तो बताइए क्या आया बच्चों? सीधे सीधे सेकेंड रूट ऑफ कितना है बच्चों बताओ? 6 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल सा था क्वेश्चन। अब चलिए बच्चों एक अलग टाइप का थोड़ा सा। ठीक है, अब बताइए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? रूट 18 दिया है, को किससे भाग देना है? थर्ड रूट ऑफ 3 से भाग देना है। तो क्या आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि इनकी करनी घात अलग अलग है बच्चों। यहाँ पर करनी घात क्या है बच्चों? कुछ नहीं लिखा मतलब 2 होता है बच्चों, और यहाँ पर करनी घात क्या है बच्चों? 3 है। तो क्या आप भाग दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, तो भाग कब देंगे बच्चों? जब इनकी करनी घात सेम होगी। ठीक है, तो करनी घात को सेम करने का तरीका क्या होता है? LCM, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर करनी घात क्या है बच्चों बताओ? 2 है, और यहाँ पर करनी घात क्या है बच्चों? 3 है। तो आपको 2 व 3 का LCM लेना पड़ेगा। तो 2 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक, LCM मतलब बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो 2 व 3 का LCM होता है बच्चों 6। 2 व 3 का LCM 6 होता है। तो चलिए देखिए बच्चों, अब यही 6 बच्चों दोनों की करनी घात होनी चाहिए। ठीक है, जो LCM आता है बच्चों वही उसकी करनी घात होनी चाहिए। तो LCM कितना आया? 6 आया। अब यही 6 यहाँ पर भी करनी घात होनी चाहिए, और यही 6 बच्चों यहाँ पर भी करनी घात होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते बच्चों, देखिएगा 18 और इसकी करनी घात क्या थी बच्चों बताओ? 2 थी। अब बताओ बच्चों इस 2 को कितना बनाना है? 6 बनाना है बच्चों। तो 2 में हम किसका गुणा करें? 3 का बच्चों। किसका गुणा? 3 का, तब ना बच्चों 6 बनेगा ये। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो बच्चों किससे गुणा कर रहे हो? 3 से। तो जिससे गुणा करोगे वही संख्या अंदर वाली संख्या की घात में आ जाती है। तो यहाँ किससे गुणा किया? 3 से। तो यही 3 इस 18 की घात में आ गई। ठीक है, चलिए भागे। अब बच्चों यहाँ पर ये 3 तो पहले से था, बताओ इसकी करनी घात कितनी थी बच्चों? 3 थी। अब इस 3 को कितना बनाना है? 6 बनाना है बच्चों। कितना बनाना है? 6। तो किससे गुणा करोगे बच्चों? 2 से, तब ना बच्चों 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ आपने किससे गुणा किया? 2 से। तो यही 2 अंदर वाली संख्या की घात में आ जाएगी बच्चों। क्लियर हो गया? चलो अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे अब ये बताओ बच्चों क्या हो गया? ये 6th रूट ऑफ 18 की घाती 3 भागे 6th रूट बच्चों, 6th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे ये बताओ
भाग को कैसे लिख सकते हैं, बटे में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 6th रूट ऑफ 18 की घाते 3 बटे 6th रूट ऑफ बच्चों क्या 3 की घाते 2। क्लियर। अब एक बड़ा सा रूट लगा दूं बच्चों, ये बड़ा सा रूट, और इसकी रूट पावर क्या है बच्चों बताओ 6 है, मतलब करनी घात क्या है बच्चों 6 है। ठीक है, तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते पढ़ते कहते हैं 6th रूट बच्चों। चलो, तो 6th रूट ऑफ यहां पर क्या है बच्चों बताओ 18 की घाते 3 और बटे में क्या है 3 का स्क्वायर बच्चों। कोई डाउट तो नहीं। चलो, अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये 6th रूट 18 की घाते 3 का मतलब बताओ बच्चों, 18 को 3 बार, 18 गुणे 18 गुणे 18 बच्चों। क्लियर हो गया। और बटे में क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 3। अब काटते तो आपसे बनता है बच्चों, काट दे। 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 3 छंग 18। तो बचा क्या बच्चों बताओ 6th रूट ऑफ यहां 18 गुणे बच्चों कितना 6 गुणे 6। क्लियर हो गया। अब इनका गुणा करना है बच्चों सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 गुणे 18 करना है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, जगह नहीं है इस तरफ। ठीक है, तो ये 6th रूट ऑफ किसका गुणा करना है 36, 6 छंग 36 गुणे 18 लिख देता हूं। पहले देखिए 18 गुणे 36 तो कितना आ जाएगा 6th रूट ऑफ 18 छंग 108 की 8 हासिल 10, 18 तेईस 54 और 10 होता है बच्चों 64। तो 6th रूट ऑफ 648 यही बच्चों आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर कितना आया बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, अब 2-3 क्वेश्चन जोड़ने घटाने वाले करते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों आपको लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स पढ़ाया है। ठीक है, लाइक सर्ट्स और अनलाइक मतलब सजातीय करनी और विजातीय करनी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है √3 प्लस 5 √3 प्लस 7 √3 माइनस 4 √3। आपको मैंने गुणा और भाग बता दिया कि गुणा और भाग कब करते हैं। गुणा और भाग कब करेंगे, जब करनी घात सेम हो तभी कर पाओगे, और अगर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लेकर सेम करोगे, उसके बाद आप गुणा और भाग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है अपने को बच्चों, जोड़ना और घटाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों बताओ, √3 है। √3 ये कितने √3 है बच्चों बताओ, इसके आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वो 1 √3 है। कितना है बच्चों 1 √3। फिर बच्चों अगला क्या है प्लस कितने √3 है बच्चों 5 √3। फिर बच्चों कितने √3 है 7 √3। फिर क्या है बच्चों यहाँ पर 4 √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या इन्हें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि ये लाइक सर्ट्स हैं, सजातीय करनी है। यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3। तो मतलब बच्चों आप जोड़ोगे और घटाओगे कैसे बच्चों, तो √3 वाली संख्या √3 वाली संख्या से ही जुड़ेगी और घटेगी। √2 वाली संख्या √2 वाले से ही जुड़ेगी और घटेगी। √5 वाली संख्या सिर्फ √5 वाले से ही ऐड होगी और √5 वाले से ही माइनस होगी बच्चों। क्लियर। चलो, तो यहां पर कितने √3 है बच्चों 1, यहां 5, यहां 7 और यहां 4 √3। सभी में √3 है, तो इनको आप जोड़ और घटा सकते हो। तो बताओ 1 √3, 1 और 5 कितना हो गया बच्चों बताओ 6 हो गया, 6 √3। तो 1 5 6 और 6 और 7 बच्चों 13, 6 7 13। तो कितने √3 हो गए बच्चों इनको जोड़ने पर बताओ 13 √3 हो गए बच्चों। 1 5 6 6 7 13, 13 क्या बच्चों √3। क्लियर। चलो, अब बचा क्या बच्चों बताओ -4 √3।
क्या आप इन्हें घटा सकते हो बच्चों? घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। तो √3 वाली संख्या √3 वाले से ही जुड़ेगी और √3 वाली संख्या √3 वाले से ही घटेगी। तो चलो, यहाँ कितने √3 है? 13 √3, और यहाँ कितने हैं? 4। तो 13 में से 4 गया बच्चों, बताओ 9। 13 में से 4 गया बच्चों 9। 9 क्या बच्चों? √3। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? चलो अगला करते हैं बच्चों। देखो ये कितने √3 है बच्चों, बताओ। कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है बच्चों, ये 1 √3 है। ठीक है, देखो और कहीं √3 वाली संख्या है, देखो बच्चों और कहीं है √3 वाली संख्या। एक जगह ये है +4 √3 और एक ये है 1 √3। ठीक है, तो √3 वाली संख्या √3 वाले के साथ ही जुड़ेगी और √3 वाले के साथ ही माइनस होगी बच्चों। तो ये और ये, इन दोनों बस को आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों। तो यहाँ 1 √3 और +4 √3। तो बताओ बच्चों 1 + 4 कितना हो गया? 5 हो गया बच्चों। 1 √3 में 4 √3 और जोड़ दिया तो टोटल कितने √3 हो गए? 5 हो गए बच्चों। तो 1 + 4 बच्चों बोलो कितने हो गए? 5 √3। क्लियर हो गया बच्चों? अब बचा क्या बताओ? बचा क्या? प्लस का √2। तो यहां पर मैंने प्लस का √2 लिख दिया। अब क्या आप इन्हें जोड़ सकते हो बच्चों? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये √3 है और ये √2 है। ये विजातीय करनी है, अनलाइक सर्ड्स हैं बच्चों, और विजातीय करनी को आप जोड़ और घटा नहीं सकते बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। तो इसका आंसर यही आ गया। क्लियर हो गया? सॉल्व कर सकते हो कब? जब √3 की वैल्यू रख दोगे 1.732 और √2 की वैल्यू रख दोगे 1.414। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको रूट में ही चाहिए आंसर। तो रूट में चाहिए तो आपका यही आंसर है बच्चों। ठीक है, क्या आप इन्हें जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √2 है। तो √3 वाली √3 वाले के साथ ही जुड़ेगी और घटेगी, और √2 वाली √2 वाले के साथ ही जुड़ेगी और घटेगी। ठीक है, क्या आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्लियर? तो इसलिए आपका आंसर ये पूरा ही आंसर है आपका। कोई डाउट? चलो अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ तीसरा लिख दिया। यहाँ लिख दिया मैंने बच्चों √5 - √7। चलिए बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? यही आंसर है बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ √5 है और यहाँ √7 है। √5 वाले किसके साथ घटेगी? √5 वाले के साथ ही। √7 वाली किसके साथ घटेगी बच्चों? √7 वाले के साथ ही। ठीक है, तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने बच्चों, थर्ड रूट ऑफ 27, थर्ड रूट ऑफ 27 -8, फिर क्या लिखा है 8, यहां कोई साइन है नहीं है, मतलब गुणा है बच्चों। तो 8 इंटू थर्ड रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू सिक्स्थ रूट ऑफ 64 प्लस √225 बच्चों, √225। क्लियर? चलिए बच्चों यहां पर देखिए यहां क्या लिखा है, थर्ड रूट लिखा है। ठीक है, अब यहां से रूट के अंदर से कोई संख्या कब बाहर निकाल सकते हैं? जब वो संख्या 3 बार हो। कितनी बार हो बच्चों? 3 बार हो। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड रूट है। क्या 27 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकता हूं बच्चों कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 होता है। आप निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बच्चों आपको। 3 नम्मा 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। तो 27 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, चलिए ये मैंने लिख दिया। अब बताइए बच्चों
यहां पर कितने 3 हैं? 3 है, 1 2 3। और किसी भी संख्या को आप रूट से कब बाहर निकाल सकते हो? जब अंदर 3 बार लिखा हो। कितने बार हो? 3 बार। तो यहां पर रूट क्या था? थर्ड रूट था ना। तो थर्ड रूट का मतलब जब अंदर 3 बार हो तभी उससे एक बार संख्या निकलती है। तो इससे कितने 3 बाहर आएंगे बताओ? 1 3 बाहर आ गया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। फिर माइनस यहां लगा दिया मैंने। 8 गुणे बच्चों क्या है बताओ? थर्ड रूट। क्या लिखा है बच्चों बताओ? 216। 216 क्या लिखोगे? 216 को ध्यान से देखिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3 बच्चों, ठीक है। ये लिखोगे। ये कैसे आया? प्राइम फैक्टराइजेशन से। मतलब आप 216 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालिए, मतलब एलसीएम वाले मेथड से, तो आपका ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ? 8 गुणे बच्चों है। ये क्या लिखा बच्चों? कौन सा रूट है बताओ? थर्ड रूट। मतलब जब अंदर 3 बार संख्या होगी उससे एक एक अंक आएगा, ठीक है। तो ये बताइए ये 2 कितनी बार है बच्चों? 3 बार है। तो इस 3 बार के 2 से कितने 2 बाहर आएंगे? सिर्फ 1 2। तो यहाँ 1 2 बाहर आया। अब बताइए बच्चों ये क्या लिखा है? 3 लिखा है। कितने 3 है? 3 बार है। तो इससे कितने 3 बाहर आएगा? सिर्फ 1 3। तो गुणे 3 हो गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? समझ में आ गया कैसे हुआ? चलो अब प्लस, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों बताओ? 15 गुणे 6th रूट ऑफ 64 है। 6th रूट ऑफ 64। 64 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बच्चों। 2 को 6 बार गुणा करोगे तब 64 आता है बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। और बच्चों इस रूट से कोई भी संख्या कब बाहर निकलेगी? जब वो 6 बार हो। कितनी बार हो बच्चों? 6 बार। यहां 6th रूट लिखा है ना, तो जब अंदर 6 बार होगी तब उससे एक बार बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 कितनी बार है बताइए? 6 बार है। तो इससे कितने 2 बाहर निकलेंगे? सिर्फ 1 2। तो यहां पर प्लस 15 गुणे बच्चों क्या बताइए कितने 2 बाहर निकलेंगे इससे? बोलिए 1 2। क्लियर हो गया? और प्लस बच्चों, ठीक है। अब क्या लिखा है बच्चों बताओ? रूट 225। रूट 225। अब जगह तो है नहीं, मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं। रूट 225 को क्या लिख सकते हो बच्चों? देखो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बच्चों, ये लिखोगे। अब इसकी करनी घात कितनी है बच्चों? कुछ लिखा है? बताओ कुछ लिखा है? यहां नहीं लिखा। मतलब क्या होता है? 2 होता है बच्चों। और इससे बताओ कितने कितने का जोड़ा बनाना पड़ता है बच्चों? 2 2 का। जब 2 2 का जोड़ा बनेगा तब उससे एक संख्या बाहर आती है। तो 3 कितनी बार है बच्चों बताओ? 2 बार। तो इससे एक 3 बाहर आएगा। फिर गुणे 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो इससे एक 5 बाहर आएगा। ये आ गया एक 5 बाहर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब इनको सॉल्व कर दो। तो ये 3 पहले से था माइनस, अब मैं यहीं पर गुणा कर दूंगा बच्चों। 8 दूनी 16, 16 त्याई 48। तो इसको मैं मिटा कर बच्चों 48 लिख देता हूं। चलो 15 दूनी बच्चों क्या? 30। 15 दूनी 30। तो इसको मैं क्लीन करके बच्चों क्या लिख दूं? 30 लिख देता हूं। 3 बचे बच्चों 15। तो इसको क्लीन करके मैंने क्या लिख दिया? 15 लिख दिया बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? देखिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है? प्लस का 30 और प्लस का 15। यहीं पर मैं जोड़ भी देता हूं बच्चों। बताओ 30 प्लस 15 होता है 45। क्या बच्चों? 30 प्लस 15 होता है 45। तो यहां पर मैं दोनों को जोड़कर कितना लिख दूं बताओ बच्चों? 45 लिख दिया। कोई डाउट? अब बताइए 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। और कोई संख्या प्लस में है? ये प्लस का 45।
मैंने आपको बॉड मास पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। पहले जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए, ये प्लस का 3 और प्लस का 45 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 45 और प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 48। 45 और 3 कितना, प्लस का 48, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 48 बच्चों, प्लस का 48, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब बताइए 48 माइनस 48 कितना होता है बच्चों, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 0 था बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है। और बच्चों देखो, ये तो आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आप और कैसे कर सकते थे, जैसे ये क्या लिखा है बच्चों बताओ, थर्ड रूट ऑफ 27 लिखा है, थर्ड रूट ऑफ 27, ध्यान से देखिएगा, थर्ड रूट ऑफ 27। तो आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, 27 लिखिए बच्चों, ये रूट हटाएंगे बच्चों तो क्या होगा कि घाते 1/3, मैंने पढ़ाया है करनी व घातांक में, शुरुआत में ही आपको पढ़ाया है। या तो थर्ड रूट ऑफ 27 लिखिए, या रूट हटाएंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगी, घात में 1/3 आएगी। और 27 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, और बाहर क्या है बच्चों बताओ, 1/3, ठीक है। अब इस संख्या की कितनी घातें हैं, 2 घातें, तो घातों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा घातों का, तो 3 की घातें 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 3 की घात 1, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 1 बार, तो यहाँ का आंसर आ गया 3। इसी तरीके से 216 को भी, इसी तरीके से 216 को भी, मतलब 8, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणे 8 गुणे, अब क्या है, थर्ड रूट ऑफ 216 है, थर्ड रूट ऑफ 216, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 8 गुणे क्या 216 की घातें क्या बच्चों बताओ, ये वहां जाएगा तो 1/3 हो जाएगा घात में, जब भी रूट हटाओगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 8 गुणे 216 होता है 6 की घातें 3, 6 की घातें 3, और बाहर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है, तो घात का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, गुणा, तो 8 गुणे 6 की घातें 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या है बच्चों बताओ, 6 की घातें 1 आया, तो -8 गुणे 6 की घातें 1 हो गया, 6 की घातें 1, मतलब 6 को कितने बार, 1 बार, अब इन दोनों का गुणा कर दे तो 8 छम 48 आ जाता बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसी तरीके से क्या लिखा है बच्चों बताओ, +15 सिक्स्थ रूट ऑफ क्या बच्चों, 64, सिक्स्थ रूट ऑफ 64, तो आप इसे कैसे करते, 15 गुणे, अब ये 64 है, ये रूट हटाते बच्चों तो क्या होता, जैसे ही ये रूट हटाओगे तो घात में क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जैसे ही ये सिक्स्थ रूट हटाओगे बच्चों तो घात में 64 की घात में क्या आएगा, 1/6। क्लियर? और प्लस 15 गुणे 64 को क्या लिखोगे, 2 की घातें 6 बच्चों, 2 की घातें 6, और ये बाहर क्या लिखा है, 1/6, तो घात का गुणा बच्चों, तो 15 गुणे 2 की घातें 6 गुणे 1/6, तो 6 से 6 कट गया, तो बताओ बच्चों 15, ठीक है, 15 गुणे 2 की घातें 1, 2 की घातें 1 मतलब 2 को 1 बार बच्चों, तो 1 ही बार, और 15 दूनी 30, 15 दूनी ये हो गया 30 बच्चों, और इसके बाद क्या था, प्लस रूट 225 था, है ना, 225 था। चलो तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, 225 की घातें बच्चों,
इसकी करनी घात क्या है बच्चों बताओ? कुछ नहीं है मतलब 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। और जैसे ही ये रूट हटाओगे बच्चों, जैसे ही ये रूट हटाओगे तो घात में क्या 1/2 लग जाएगा। क्लियर? और 225 होता है 15 का स्क्वायर होता है बच्चों, होता है। और बाहर क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना है बच्चों बताओ? प्लस का 15 और प्लस का 15। अब आप इसे सॉल्व करोगे वही चीज मिल गया, 3 - 48 + 30 + 15। इनको सॉल्व करोगे बच्चों जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आएगा बच्चों बताओ? 0 आएगा। आंसर कितना आएगा? 0। आप खुद चेक कर सकते हो। 30 + 15 45, और 45 + 3 बच्चों 48। 48 में से 48 माइनस हो गया तो 0। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए बच्चों, अब क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एक बायनोमियल लिखा, ठीक है। क्या लिखा? बायनोमियल मतलब द्विपद, ठीक है। अब इन 2 पदों का क्या करना है? गुणा करना है। देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2, तो इसको बोलते हैं बायनोमियल मतलब द्विपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है बच्चों बताओ? कितने पद हैं? 1 2, तो इसको भी बायनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है बच्चों? 5 + √5। यहाँ पर बीच में कोई साइन है बच्चों? नहीं है, मतलब गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। किससे गुणा करना है? 6 + √2 से। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं बच्चों? इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रैकेट ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे गुणा करना है। चलो मैंने ये ब्रैकेट ले लिया, तो इस ब्रैकेट का पहला पद क्या है बच्चों बताओ? 5 है। ये ब्रैकेट लिया मैंने बच्चों, और इस ब्रैकेट में पहला पद क्या है बच्चों? 5। तो इस 5 को मैंने पकड़ लिया, और इस 5 का गुणा बच्चों, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, इस 5 का गुणा बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब 6 + √2 के साथ। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो बताओ बच्चों, हमने पहला ब्रैकेट लिया था ना, तो पहले ब्रैकेट का क्या लिया था? सिर्फ 5, तो 5 का गुणा हो गया इस पूरे के साथ। अभी बचा क्या है इसमें? प्लस का √5, प्लस का √5। तो ये प्लस √5 भी बच्चों, ये प्लस √5 भी बच्चों गुणा होगा किसके साथ? इस पूरे ब्रैकेट के साथ बच्चों, मतलब 6 + √2 के साथ बच्चों। क्लियर? पहले ब्रैकेट का पहला पद इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा। और कुछ बचा पहले ब्रैकेट में? नहीं बचा। अब गुणा कर दो बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 5 है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी के साथ गुणा होगा, उन सभी के साथ गुणा होगा। तो 5 का गुणा पहले 6 के साथ, तो 5 × 6। अब बच्चों कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब इसी 5 का गुणा बच्चों √2 के साथ, तो 5 × √2। क्लियर हो गया बच्चों? और कुछ है अंदर ब्रैकेट के अंदर? नहीं, खत्म। चलिए अब यहां कौन सा चिन्ह है बच्चों बताओ? प्लस है। अब बच्चों देखो ये प्लस √5 बच्चों, क्या? प्लस √5 किसके साथ गुणा होगा? पहले 6 के साथ, तो √5 का गुणा बच्चों 6 के साथ हो गया। क्लियर? चलो अब बच्चों कौन सा चिन्ह अंदर बताओ? प्लस। अब इस √5 का गुणा बच्चों √2 के साथ भी, √5 × √2 कर दें बच्चों गुणा। देखो तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 5 × 30 हो गया, प्लस 5 × √2 बच्चों क्या आएगा? 5 दूनी 10? नहीं, ठीक है, अलग अलग है। ये 5 है वो रूट में है,
ठीक है, तो गुणा मत कर देना कि 5 दूनी 10, 5 गुणे रूट 2, तो आप लिखोगे सीधे सीधे 5 रूट 2। क्लियर, आप गुणा नहीं कर पाओगे, ठीक है, बस यही लिखना है। अब बच्चों क्या है बताओ, रूट 5 गुणे 6, मतलब 6 का गुणा किससे हो रहा है, रूट 5 से, 6 का गुणा रूट 5 से, तो आप क्या लिखोगे 6 रूट 5 बच्चों, क्या लिखोगे 6 रूट 5। चलो बच्चों, अब रूट 5 गुणे रूट 2 गुणा कर सकते हो, मैंने अभी पढ़ा है गुणा कैसे करते हैं, दोनों की करनी घात सेम है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, रूट लगा के 5 दूनी 10। अब क्या आप यहां जोड़ घटा सकते हो बच्चों, नहीं कर सकते, आपका यही पूरा आंसर है। अब जैसे यहां क्या लिखा है बच्चों बताओ 30, और कहीं सिर्फ नंबर लिखा है, सिर्फ नंबर बच्चों, कहीं देखो नंबर, सिर्फ अकेला नंबर होना चाहिए, 10 15 20, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, क्या कहीं नंबर है, नहीं है, तो 30 है। अभी क्या है बच्चों 5 रूट 2, इसके साथ क्या है रूट 2, तो रूट 2 वाला रूट 2 वाले के साथ ही जुड़ेगा और रूट 2 वाले के साथ ही घटेगा, क्या कहीं पर रूट 2 है, नहीं। अब क्या है बच्चों 6 रूट 5, इसके साथ क्या है रूट 5, क्या कहीं पर रूट 5 वाली संख्या है, नहीं, बस। अब ये क्या बच्चा रूट 10, क्या कहीं पर रूट 10 वाली संख्या है, नहीं है, तो बच्चों यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, देखिएगा आप, और करते हैं, अभी गुणा और करेंगे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं बच्चों, एक क्वेश्चन 3 प्लस 2 रूट 2 बच्चों, ठीक है, इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 बच्चों, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, कैसे करोगे बच्चों पूरा, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लगेगा, कई लोग के माइंड में भी आ जाएगा सर ए प्लस बी ए माइनस बी, वो मैं अभी कराऊंगा आपको, सब कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं गुणा करना बता रहा हूँ कि कैसे गुणा करते हैं। चलिए देखिए बच्चों कैसे गुणा करते हैं, अभी मैंने बताया था, आपके यहाँ 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का पहला पद दूसरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो पहले ब्रैकेट में क्या है बच्चों बताओ 3 है, तो इस 3 का गुणा बच्चों, पहले वाले ब्रैकेट को पकड़ लो बच्चों, इस पहले ब्रैकेट का पहला पद क्या है 3, तो ये जो 3 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 3 माइनस 2 रूट 2 बच्चों। क्लियर, तो ये 3 का चांस हो गया खत्म, हो गया। अब बच्चों बताओ पहले ब्रैकेट में अभी और कौन बचा है, 2 रूट 2 भी बचा है बच्चों, बचा है, तो अब इस 2 रूट 2 का बच्चों, कौन सा 2 रूट 2, प्लस का 2 रूट 2, प्लस का 2 रूट 2 बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, तो गुणे क्या बच्चों बताओ 3 माइनस 2 रूट 2 बच्चों, करें बच्चों गुणा। चलिए कैसे करोगे बच्चों, अभी बताओ बच्चों ब्रैकेट के बाहर कौन सी संख्या है 3, तो ये जो 3 है अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी से गुणा होगी, सभी से गुणा होगी, ठीक है बच्चों, तो 3 का गुणा पहले 3 से, तो 3 गुणे 3 बच्चों, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस, अब इस 3 का गुणा बच्चों 2 रूट 2 के साथ भी करो, तो 3 गुणे 2 रूट 2 बच्चों। क्लियर हो गया, चलो अब कौन सा चिन्ह है बच्चों, तो 3 का गुणा अंदर वाले दोनों भी, मतलब 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या थी सभी से गुणा हो गया। अब बच्चों यहां पर क्या बताओ, प्लस 2 रूट 2 का गुणा पहले किससे होगा 3 से होगा, तो प्लस 2 रूट 2 का गुणा मैंने किससे कर दिया बच्चों 3 से कर दिया, 2 रूट 2 गुणे 3। क्लियर, कौन सा चिन्ह है बच्चों माइनस, लगा दिया। अब 2 रूट 2 का गुणा बच्चों 2 रूट 2 से, तो 2 रूट 2 गुणे बच्चों 2 रूट 2, कर दें गुणा। चलो
देखो बच्चों, अब गुणा बस करना है, तो 3 त्रिकाई 9 बच्चों, कौन सा चिन्ह? माइनस। 3 का गुणा किससे होगा? सिर्फ 2 से बच्चों, रूट 2 से मत करना, ठीक है। तो 3 का गुणा 2 से बच्चों, संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से, ठीक है। तो बच्चों 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, बचा क्या साथ में? रूट 2 बच्चों, ठीक है। चलिए प्लस, अब यहां क्या है बच्चों बताओ? 2 रूट 2 का गुणा 3 से, तो संख्या का गुणा संख्या से करिए, 3 गुणे 2 बच्चों, 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6, और साथ में क्या है? रूट 2 बच्चों। क्लियर? कौन सा चिन्ह बच्चों? माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 रूट 2, पहले बच्चों यहां से देखिए थोड़ा सा, 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है समझिए, 2 गुणे रूट 2 होता है। अब ये गुणे लगा है, इस 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे रूट 2 बच्चों। क्लियर? अब ये बताइए बच्चों, संख्या का गुणा संख्या से, तो 2 दूनी 4 गुणे बच्चों। अब रूट 2 का रूट 2 से गुणा, रूट 2 का बच्चों रूट 2 से गुणा, तो कितना आएगा? 2 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 2। करनी मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था रूट 2 का गुणा रूट 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। रूट 3 का गुणा बच्चों रूट 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। रूट 5 का गुणा बच्चों रूट 5 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 5 आएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो, तो ये समझाने के लिए था आपको। अब बच्चों क्या आ जाएगा? तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच्चों, समझ गए? तो 2 रूट 2 का गुणा 2 रूट 2 से करने पर कितना आएगा बच्चों? 8 आ गया। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? 6 रूट 2, और ये भी बच्चों 6 रूट 2 है। तो बच्चों यहां पर क्या है? 6 रूट 2, यहां पर भी बच्चों 6 रूट 2 है दोनों जगह सेम संख्या है, लेकिन इस 6 रूट 2 का चिन्ह प्लस में है और इस 6 रूट 2 का चिन्ह माइनस में है, तो ये दोनों कट गए बच्चों। कट गया, बचा क्या बच्चों? यहां से 9, और यहां से क्या बचा बच्चों? माइनस का 8। अब मुझे बताइए, 9 में से 8 गया बच्चों, कितना आया? 1 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों कैसे करना है? चलिए, नहीं आया एक और करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ एक गुणा और बताऊंगा बच्चों कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक और, जैसे यहां लिख दिया मैंने बच्चों, क्या लिख दूं बच्चों? 5 माइनस रूट 3 का गुणा बच्चों 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बच्चों, 2 रूट 3 के साथ गुणा करना है। कर दे बच्चों? चलिए देखिए, तो गुणा कैसे करते हैं बच्चों? मैंने बताया, कोई भी आप एक ब्रैकेट को पकड़िए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, ठीक है। और उस ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का गुणा दूसरे ब्रैकेट से पूरा करना होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये पहला ब्रैकेट को पकड़ा। किसको पकड़ा बच्चों? पहले ब्रैकेट को पकड़ा। तो पहले ब्रैकेट में कितने पद हैं बच्चों? 2 पद हैं। तो पहले ब्रैकेट का ये पहला पद इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। अगर तीसरा पद होता तो तीसरा पद भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होता। अगर चौथा पद भी होता तो चौथा पद भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होता। क्लियर? तो ऐसे ही हम गुणा करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में पहला पद क्या है बच्चों बताओ? 5 है, तो इस 5 का गुणा बच्चों
5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे बच्चों हम, तो 2√2 माइनस का 2√3 बच्चों। क्लियर? अब बताओ, पहले ब्रैकेट का 5 था तो 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा पद क्या है बच्चों बताओ? माइनस का √3 बच्चों, माइनस का √3। तो ये माइनस का √3 बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा। माइनस का √3 बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, मतलब 2√2 माइनस 2√3। क्लियर? दूसरा पद माइनस √3 का गुणा बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस √3 का गुणा बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ। क्लियर हो गया? चलो अब गुणा करते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि गुणा करने से पहले हमेशा चिन्हों का गुणा किया जाता है। ठीक है, इसके पहले भी कुछ नहीं बोला क्योंकि प्लस प्लस था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बार माइनस है तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी संख्याओं का गुणा करोगे तो गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा करते हैं। किनका गुणा करते हैं? उनके चिन्हों का। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 5 गुणे 2 बच्चों, एक लिखा -5 गुणे 2 बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमको 5 और 2 का गुणा करना है, डायरेक्ट मत करना, हमेशा उनके पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो 5 का चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस, कुछ नहीं लिखा तो प्लस। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो पहले इनके क्या करोगे? चिन्हों का गुणा। तो प्लस 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 होता है बच्चों। जोड़ना घटाना मैंने आपको अच्छे से बताया, सेम साइन हो तो प्लस होता है। तो चिन्हों का गुणा हो गया प्लस प्लस प्लस, और 5 दूनी 10, तो ये हो गया प्लस का 10। क्लियर? और क्या प्लस के 10 को लिखते हैं? नहीं, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो 10। अब बच्चों -5 और 2 का गुणा करना है, तो 5 का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह बच्चों प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस। तो 5 और 2 का गुणा करने से पहले इनके चिन्हों का गुणा करो बच्चों, इनके चिन्हों का। तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों? माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब 5 दूनी बच्चों 10, कितना आ गया? माइनस का 10। क्लियर हो गया? चलो, तो अब सेम चीज यहां पर भी करना है बच्चों। ये बताओ बच्चों, ये 5 है और ये क्या है? 2√2 है। इस 5 का चिन्ह क्या है बच्चों बताओ? प्लस। और इस 2√2 का चिन्ह क्या है? प्लस है बच्चों। तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होगा। अब गुणा कर दो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, चिन्ह का तो गुणा कर लिया मैंने, प्लस हो गया। अब 5 गुणे 2√2 लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलो, अब अगला बच्चों, 5 का गुणा 2√2 के साथ हो गया। अब बच्चों बताओ क्या करना है? इस 5 का गुणा 2√3 से करना है। किससे करना है? 2√3 से। तो 5 का चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस, और 2√3 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। हो गया? माइनस। अब गुणा कर दो, 5 गुणे, अब 5 का गुणा कर दो, 5 गुणे 2√3 बच्चों। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां हो गया खत्म। अब √3 का गुणा करना है बच्चों, तो गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा। तो पहले √3 का गुणा किससे करना है बताओ बच्चों? 2√2 से करना है। तो ध्यान से देखो, √3 का चिन्ह क्या है? माइनस, और 2√2 का चिन्ह क्या है? प्लस है बच्चों। √3 का चिन्ह क्या है? माइनस, और 2√2 का चिन्ह क्या है? प्लस। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा करने से पहले इनके चिन्हों का गुणा करो बच्चों। तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों बताओ? माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस। क्लियर हो गया? अब गुणा कर दो, तो √3 गुणे बच्चों 2√2, 2√2। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, अब √3 का गुणा किससे करना है बच्चों बताओ? 2√3 से करना है। इस √3 का गुणा किससे करना है? 2√3 से। तो हमको मालूम है बच्चों, संख्याओं का गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा किया जाता है। किसका? उनके चिन्हों का।
तो √3 का चिन्ह क्या है? माइनस। और 2√3 का भी चिन्ह क्या है? माइनस है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। अब गुणा करो, √3 गुणे बच्चों 2√3 हो गया। अब गुणा कर दो बच्चों। चलो, तो क्या शुरुआत में प्लस है, प्लस को दिखाने की जरूरत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। चलो बताओ बच्चों, 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी 10। आगे बच्चों 10, 10 के साथ क्या? √2, तो 10√2 बच्चों। क्लियर? अब कौन सा चिन्ह है? माइनस। 5 दूनी बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से। तो 5 दूनी 10 और 10 क्या बच्चों? √3। क्लियर? चलो, अब बच्चों कौन सा चिन्ह है? माइनस। यहां बताओ बच्चों, संख्या क्या है? सिर्फ 2 है। और कोई संख्या है? नहीं है, तो 2 आप पहले लिख दो ऐसे। ठीक है। अब यहां क्या है बच्चों? √2 और यहां क्या है? √3। इन दोनों का गुणा करना है। दोनों की करनी घात सेम है ना? सेम है। यहां भी देख लो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। गुणा करना मैंने अभी बताया है। तो √3 और √2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2√6 बच्चों। क्लियर? प्लस। अब बताओ बच्चों, यहां क्या है? 2। और यहां कोई और संख्या है? नहीं है। संख्या में सिर्फ क्या है? 2 है। संख्या में अगर बोलोगे तो है, ये 1√3 है बच्चों। अगर मैं बोलूं ये 2√3 है, तो ये कितने √3 है? 1√3 है। तो 2 का गुणा 1 से हो गया, तो 2 1 कम 2 हो गया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, √3 का गुणा किससे करना है? √3 से। तो √3 गुणे √3 3 आएगा बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले बताया। √3 का गुणा √3 से, तो √3 गुणे √3 क्या होता है? 3 होता है बच्चों। क्या होता है? 3। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। √3 गुणे √3 3, √2 गुणे √2 2, √5 गुणे √5 5। तो √3 गुणे √3 3 हो गया, और 2 पहले से था। अब 2 और 3 का भी आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 तिहाई बच्चों 6 हो गया। चलो बताओ बच्चों, अब इसको प्लस माइनस करना बचा है। तो यहां क्या लिखा है बच्चों? बताओ, 10√2। कहीं पर √2 वाली संख्या है? देखो, नहीं है, तो ये अकेला रहेगा। ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहां क्या लिखा है? 10√3। कहीं पर √3 वाली संख्या है? नहीं है, तो ये भी अकेला रहेगा। अब 2√6, कहीं पर √6 वाली संख्या है? रूट के अंदर 6 वाली संख्या है? नहीं है, तो ये भी अकेला रहेगा। अब यहां क्या लिखा है? 6, मतलब सिर्फ संख्या है। क्या कहीं पर संख्या है? नहीं है, तो ये भी अकेला रहेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हम बायनोमियल का गुणा करते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। अभी गुणा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखा है बच्चों? a + b का होल स्क्वायर बच्चों। a + b पूरे की घाते 2 बच्चों। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? तो बच्चों क्या लिखा है यहां पर? अब फॉर्मूला देखिए हमारा, ठीक है। क्या लिखा है? a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब कोई भी क्वेश्चन दिया तो इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे सॉल्व करना है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे आपको किस फॉर्म में लिखना है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। या कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसे आपको इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन से करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, 3 + 3 क्या बच्चों? 3 + 2√2 का होल स्क्वायर बच्चों।
क्या बच्चों, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। ए, जैसे ये लिखा है ए, फिर क्या है प्लस प्लस, ये क्या है बच्चों, बी है। पहले वाला ए, दूसरा वाला बी, ठीक है। तो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर है बच्चों, है कि नहीं है। तो मतलब इस फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, लिखा ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो सॉल्व कर दें बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। तो ये ए है, पहले वाला ए कहलाता है, दूसरा वाला बच्चों बी कहलाता है। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ। पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 3 ना है बच्चों। तो ए का स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर क्या है बच्चों बताओ, प्लस, तो ये मैंने लिखा प्लस। फिर क्या होता है बच्चों बताओ, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 2√2 का होल स्क्वायर बच्चों, हो गया। चलो फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ, प्लस, तो ये मैंने लिखा प्लस। फिर क्या लिखा है प्लस 2ab। तो बच्चों 2ab का मतलब होता है 2 गुणे a गुणे b बच्चों, 2 गुणे a गुणे b। तो 2 गुणे a बच्चों, 2 गुणे a, तो a का मान 3 बच्चों, गुणे b का मान बच्चों 2√2। तो ये 2√2 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब गुणा तो करना है बच्चों। बताओ ये बताओ 3 का क्या लिखा है, आप खुद बताओ, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुणे 3 ना बच्चों। तो 3 त्रिकाई 9। तो यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों, 9। कौन सा चिन्ह, प्लस। अब क्या लिखा है बच्चों बताओ, 2√2 का स्क्वायर बच्चों, 2√2 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या होगा सभी का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है। ये स्क्वायर किसका है, 2 का। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और ये जो स्क्वायर है वो √2 का भी है। तो √2 का स्क्वायर होता है 2। और फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो 4 दूनी 8 बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो गया। नहीं आया तो मैं और समझा देता हूँ। 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 गुणे 2√2, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इस 2√2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे √2 गुणे बच्चों, 2√2 का मतलब बच्चों 2 गुणे √2। संख्या का गुणा संख्या से, तो 2 दूनी 4 गुणे रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली से, तो √2 गुणे √2 2। और 4 दूनी बच्चों 8। तो इसका आंसर कितना आया बताओ, 8 आ गया बच्चों। कितना आया, 8। तो यहां पर मैंने लिख दिया 8। क्लियर। चलो प्लस बच्चों, अब ये 2 तिहाई 6 और 6 दूनी बच्चों 12। 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 के साथ क्या बच्चों, √2। क्लियर हो गया। चलो बच्चों तो ध्यान से देखो, अब कौन कौन सी संख्या जुड़ जाएगी। ये संख्या है और कहीं संख्या है, 8 है। और कहीं संख्या है, सिर्फ संख्या, सिर्फ संख्या बच्चों। ठीक है। तो क्या यहां सिर्फ 12 अकेले है, नहीं, √2 है उसके साथ। तो संख्या सिर्फ संख्या के साथ जुड़ेगी। तो 9 8 17 बचा क्या बच्चों, प्लस 12 √2। तो यही आंसर है बच्चों। क्या √2 वाली संख्या कहीं पर है, नहीं, √2 वाली संख्या √2 वाली से ही जुड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। क्या समझ पाए बच्चों,
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन तो चेंज करना है बच्चों, है ना, फॉर्मूला तो वही है। जैसे क्या लिख दूं बच्चों, इस बार मैं लिख देता हूं √5 प्लस 2√3 बच्चों, 2√3, ठीक है। चलो पहले ध्यान से देख लो बच्चों, ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 16। क्लियर? अब यहां लिख देता हूं √2 का स्क्वायर बच्चों 2, रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर बच्चों 3, √5 का स्क्वायर बच्चों 5। समझ गए? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन जब आप किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, सेकेंड रूट का स्क्वायर करते हैं, तो उसका रूट हट जाता है बच्चों। क्लियर? चलो ये समझाना था बस। चलिए देखिए, √5 प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? a प्लस b है बच्चों। ये a है, पहली वाली संख्या a, फिर प्लस दूसरी वाली संख्या b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो बताओ बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व कर दें। तो बताओ बच्चों, ये पहली वाली संख्या को क्या बोलते हैं? a, दूसरी वाली संख्या को b बोलते हैं ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ? सबसे पहले a का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर मतलब बच्चों यहां ये क्या है? √5 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ? प्लस क्या बच्चों? b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? 2√3। b की वैल्यू 2√3 का होल स्क्वायर बच्चों। फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ? प्लस 2 इंटू, फिर क्या लिखा है बच्चों? a की वैल्यू √5। पहली वाली संख्या a कहलाती है, दूसरी वाली संख्या b कहलाती है। तो 2 गुणे a गुणे, फिर क्या है बच्चों? b मतलब दूसरी वाली संख्या 2√3। तो ये 2√3 कर दें गुणा। क्या है? √5 का स्क्वायर। क्या होगा √5 का स्क्वायर बच्चों? 5 होगा, रूट हट जाएगा। √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुणे √5, तो क्या हो जाएगा? 5 बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर करना भी है तो देख लो, √5 गुणे √5, रूट 25 होता है, और 25 किसका होता है? 5 का ना होता है बच्चों। चलो, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2√3 का स्क्वायर बच्चों। ये जो स्क्वायर है बच्चों वो 2 का है, और ये जो स्क्वायर है बच्चों वो √3 का भी है। तो बताओ बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 गुणे √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का कर दो, तो 4 तिहाई 12 बच्चों, 4 तिहाई 12, तो यहां हो गया 12 प्लस बच्चों संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से। तो संख्या यहां कौन कौन सी है? 2 है और 2 है, और कहीं है नहीं। तो 2 दूनी 4 बच्चों। अब रूट का गुणा रूट से, तो √5 का गुणा √3 से, दोनों की करनी घात तो सेम है। तो 5 तिहाई 15, तो √15 बच्चों। क्लियर? चलो, तो बताओ बच्चों 12 प्लस 5 कितना? 17। 12 प्लस 5 17, और बचा क्या बच्चों? प्लस 4 √15 बच्चों। ये हो गया आपका
आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं होता बच्चों, प्लस का ये है। अब अगला फॉर्मूला, ये पहला था, अब दूसरा फॉर्मूला चेंज करता हूं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा? माइनस का 2ab। बाकी सब कुछ सेम होता है। प्लस वाले में क्या होता है? प्लस का 2ab, लेकिन माइनस वाले में माइनस का 2ab, और पहले दो पद ज्यों का त्यों रहते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको क्लीन कर दूं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये दूसरा फॉर्मूला, पहला तो प्लस वाला था, अब ये दूसरा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी पूरे की घाते 2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? पहले a का स्क्वायर, फिर क्या बच्चों? प्लस b का स्क्वायर, फिर क्या बच्चों? माइनस 2 इंटू बी। a मतलब पहली वाली संख्या, b मतलब दूसरी वाली संख्या। चलो सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा बच्चों, ठीक है? जैसे यहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दूं? एक लिख देता हूं बच्चों, 4√2 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। बच्चों कोई डाउट तो नहीं? अब देखो ये क्वेश्चन किस रूप में लिखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? पहली वाली संख्या को a बोलते हैं, दूसरी वाली संख्या को b बोलते हैं बच्चों। तो a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर दे बच्चों। तो बताओ बच्चों, हमारा क्वेश्चन किस रूप में है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप बताओ क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? सबसे पहले क्या आता है? a का स्क्वायर आता है, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब, a मतलब पहली वाली संख्या 4√2 का होल स्क्वायर। कर दिया? तो यही ना लिखा है a का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ? प्लस, तो ये लिखा मैंने प्लस। फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ? b का स्क्वायर, b मतलब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो b क्या है बच्चों बताओ? 3√3। b मतलब बच्चों दूसरी वाली संख्या, तो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया? फिर क्या लिखा है बच्चों बताओ? माइनस, फिर क्या है बताओ? माइनस के बाद 2 गुणे, क्योंकि 2ab का मतलब होता है 2 गुणे a गुणे b बच्चों ना। तो 2 गुणे a का मतलब पहली वाली संख्या 4√2 बच्चों, तो 4√2 गुणे b का मतलब बच्चों दूसरी वाली संख्या 3√3 बच्चों। तो यहां लिख दिया मैंने 3√3। अब सॉल्व करना है बच्चों, स्क्वायर कर दें। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो स्क्वायर है अंदर जितनी भी संख्या है सभी का है, अंदर जितनी भी संख्या है सभी का है। ठीक है, चलो तो ये बताओ, ये जो स्क्वायर है वो 4 का भी है और √2 का है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 16 दूनी 32 बच्चों, 16 दूनी 32। अगर नहीं आया है तो आप गुणा भी कर सकते हो। कैसे? 4√2 का स्क्वायर 4√2 गुणे 4√2, 2 बार लिखोगे बच्चों। फिर इस 4 का गुणा इस 4 से करोगे तो 4 चौको 16 गुणे, और √2 का गुणा √2 से, तो √2 गुणे √2, रूट हट जाएगा 2 आएगा, और 16 दूनी बच्चों क्या आ जाएगा? 32 ही आएगा। 16 दूनी 32। तो सीधे सीधे मैं यहां क्या लिख दूं बच्चों बताओ? 32। क्लियर? कौन सा चिन्ह बच्चों? अब प्लस 3√3 का स्क्वायर। अब मैं बच्चों इसको डायरेक्ट करूंगा,
ये जो स्क्वायर है बच्चों ये किसका है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, ठीक है। अब बच्चों ये जो स्क्वायर है वो √3 का भी है, √3 का भी है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। और दोनों का आपस में फिर क्या हो जाएगा? गुणा। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे पहले किया था वैसे इसको भी कर लेना। अब माइनस, गुणा कैसे करोगे? संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से। तो यहाँ 2 है संख्या में, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 8 त्रिक 24 लिखा बच्चों। अब रूट वाली कौन सी संख्या है? √2 और √3, तो 2 तिहाई 6, तो √6 बच्चों हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है। 32 + 27 कितना होता है? 7 2 9, 3 2 5, 59 हो गया। 59 माइनस क्या बच्चों बताओ? 24 √6, यही तो आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। चलो एक और कर देता हूं, मिटा दो इसको। चलो अब मैं बहुत जल्दी करूंगा, ठीक है, एक बहुत स्पीड के साथ। अब जैसे बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, यहां लिख दिया √5 माइनस √7 का स्क्वायर बच्चों। √5 माइनस √7 का स्क्वायर किस फॉर्म में है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों होता है। अब गुणा कर दो बच्चों, मतलब हो गया। a का स्क्वायर पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस फिर 2ab, ठीक है। मतलब a स्क्वायर पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर दो। √5 का स्क्वायर होता है 5, √7 का स्क्वायर 7 माइनस कर दें। बताओ संख्या यहाँ पर कौन सी है? सिर्फ संख्या मतलब यहाँ पर कि कौन सी संख्या जो है वो इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है जो। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 2 ही लिखोगे। अब √5 का गुणा √7 से, तो 5 7 35। बताओ बच्चों 5 7 12 माइनस 2 √35 बच्चों, यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब पढ़ेंगे अगला फॉर्मूला, ठीक है। 3 फॉर्मूले का रेशनलाइजेशन में बहुत यूज़ होना है। अभी मैंने रेशनलाइजेशन पढ़ाया नहीं बच्चों, मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं अगली क्लास लूँगा तो आपको उसमें बेसिक कुछ नहीं बताऊँगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। इसलिए मैं आज सारे फॉर्मूले और बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तीसरा फॉर्मूला बच्चों, 2 फॉर्मूले हो गए, अब तीसरा फॉर्मूला है ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, तो देखिए बच्चों तीसरा फॉर्मूला जानते हैं, पढ़ा भी चुका हूं जब मैं स्क्वायर पढ़ा रहा था, है ना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस b मतलब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? a प्लस b, मतलब पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दो, फिर इनटू, बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब बच्चों गुणा है ना, ध्यान रखिएगा, इनटू a माइनस b बच्चों। बस क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? या आगे पीछे भी लिख सकते हैं,
a माइनस बी को पहले लिख दीजिए, a प्लस बी को बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार दोनों संख्या को जोड़ो और एक बार दोनों संख्या को घटाओ और दोनों का आपस में गुणा कर दो। बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब गुणा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कर दें? तो जब भी ध्यान रखो, जब भी हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हमारा क्वेश्चन a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, जैसे यहां लिख दिया, देखिएगा क्या लिखूं, 3 प्लस 2√2 बच्चों, 3 प्लस 2√2 गुणे 3 माइनस 2√2 बच्चों। बताओ किस फॉर्म में लिखा है, आप खुद देखिए, क्या यहां स्क्वायर लिखा है, क्या स्क्वायर लिखा है, घाते 2 लिखा है, नहीं लिखा है। किस फॉर्म में है बच्चों, ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी है। पहले चेक कर लो, यहां 3 है, क्या यहां पर भी 3 है? यहां पर 2√2 है, क्या यहां पर भी 2√2 है? मतलब देखो बच्चों, तो क्या लिखा है, ये है पहली वाली संख्या मतलब a, और ये क्या है बच्चों, b, लिखा है ये a प्लस बी के फॉर्म में। फिर क्या लिखा है बच्चों, ये a माइनस बी, जो a यहां था वही a यहां पर है, जो b यहां था वही b यहां पर है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, प्लस और माइनस का है। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, क्या होता है बच्चों बताओ, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो बताओ a का मान क्या है, 3 ना है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों हो गया, a का स्क्वायर। फिर क्या बच्चों, माइनस, तो माइनस, फिर क्या b का स्क्वायर, b क्या है बच्चों, दूसरी वाली संख्या ये, तो 2√2 का स्क्वायर बच्चों। क्लियर? चलो अब मुझे आप ये बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिकाई 9 बच्चों, माइनस, अब 2√2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 8 होता है। ठीक है, मैं कर भी देता हूं, देख लो, 2√2 गुणे 2√2 बच्चों, तो 2 दूनी 4, संख्या का गुणा संख्या से, 2 दूनी 4 गुणे रूट वाले का रूट वाले से, √2 गुणे √2 2, तो 4 दूनी 8 बच्चों, तो इसका स्क्वायर जो है 8, और 9 में से 8 गया बच्चों, 1 आया। कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करता हूं, कर दूं, देख लो। चलो 2-3 क्वेश्चन कर देता हूं सीधे डायरेक्ट, 2 क्वेश्चन और कर देता हूं। जैसे बच्चों यहां लिख दिया मैंने एक क्वेश्चन, √5 प्लस √4 गुणे √5 माइनस √4 बच्चों। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो अब यहां देखो बच्चों, क्या संख्या सेम है, पहले चेक करो, यहां क्या है, √5 है, क्या यहां पर भी √5 है? क्या यहां √4 है? क्या यहां पर भी √4 है? क्लियर? और यहां क्या चिन्ह है, प्लस, और यहां क्या है, माइनस। तो बताओ ये किस रूप में लिखा है, a प्लस बी है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। फिर यहां क्या लिखा है, a माइनस बी के फॉर्म में है, ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, फिर वही पहली संख्या माइनस
वही दूसरी संख्या है कि नहीं है, एक बार यहाँ प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है बच्चों बताओ, a प्लस बी गुड़े a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुड़े a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो बताओ पहली वाली संख्या क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या क्या है, √4 का स्क्वायर बच्चों, होगा। तो √5 का स्क्वायर बच्चों 5 माइनस √4 का स्क्वायर बच्चों 4, तो 5 में से 4 गया बच्चों 1 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक और करता हूँ लास्ट, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और इन तीनों फॉर्मूलों का बच्चों अगली क्लास में बहुत यूज़ होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। बस एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे क्या लिख दूँ बच्चों, 3√2 माइनस 2√3 बच्चों, 2√3, ठीक है, गुड़े 3√2 प्लस बच्चों 2√3 है बच्चों। पहले चेक करो, देखो यहाँ क्या है बच्चों 3√2 और यहाँ पर भी वही है 3√2, चेक कर लो, मतलब ये a है, a मतलब पहली संख्या। देखो दोनों तरफ पहली संख्या सेम है कि नहीं है, सेम है। फिर चेक करो दोनों तरफ दूसरी संख्या भी सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। अब अंतर क्या है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं है बच्चों, सेम है। चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखूँ, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखूँ, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो बताओ बच्चों ये किस फॉर्म में लिखा है, ये है a माइनस बी और ये क्या है बच्चों a प्लस बी। तो a माइनस बी गुड़े a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या क्या है बच्चों बताओ, 3√2 है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरी वाली संख्या 2√3 का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दें। देखो तो अब जानते हैं ये स्क्वायर 3 का भी है और √2 का भी है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये बताओ ये स्क्वायर किसका है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणे, और ये स्क्वायर √2 का भी है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 9 दूनी 18, यहाँ लिख दिया 18 माइनस बच्चों ये स्क्वायर बच्चों 2 का है, ये स्क्वायर किसका है 2 का है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 गुणे, और ये स्क्वायर √3 का भी है, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 त्याई बच्चों 12 आ जाएगा। अब मुझे बता दो 18 में से 12 गया बच्चों, कितना आ गया 6 आ गया। यही तो आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो आज मैंने परिमेयकरण को स्टार्ट करने से पहले, अभी मैंने परिमेयकरण स्टार्ट ही नहीं किया बच्चों, ठीक है, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको घातांक व करनी में भी बताया है, लेकिन आप लोगों प्रैक्टिस करते हो नहीं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल से हम परिमेयकरण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।